ॐ कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविताशाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलम्। वाल्मीकिर्मुनिसिंहस्य कवितावनचारिणः शृण्वन् रामकथानादम् को न याति पराङ्गतिम्। यः पिबन् सततं राम चरितामृतसागरम् अतृप्तस्नं मुनिं वन्दे प्राचेतसमकल्मषम्। गोष्पदीकृतवारीशं मशकीकृतराक्षसं रामायण महामालारत्नं वन्दे नीलात्मजम्। अंजनानंदनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लंका भयंकरम्। भवतां समेषां श्रीमद् वाल्मीकि रामायण पारायणोपक्रमे हार्दं स्वागतम् अभिनन्दनं च। इदानीं बालकांडस्य सप्तदशः सर्गः आरभ्यते। इस सर्ग में ब्रह्मा जी की प्रेरणा से देवता आदि के द्वारा विभिन्न वानर यूथपतियों की उत्पत्ति। पुत्रत्वं तु गते विष्णु राज्ञस्तस्य महात्मनः उवाच देवता सर्वा स्वयंभूर्भगवानिदम्। जब भगवान विष्णु महामनस्वी राजा दशरथ के पुत्र भाव को प्राप्त हो गए, तब भगवान ब्रह्मा जी ने संपूर्ण देवताओं से इस प्रकार कहा। सत्यसंधस्य वीरस्य सर्वेषां नो हितैषिणः विष्णु सहायान् बलिनः त्रिजत्वं कामरूपिणः मायाविदश्च शूरांश्च वायुवेगसमाञ्जवे न यज्ञान् बुद्धिसम्पन्नान् विष्णुतुल्यपराक्रमान् असंहार्यानुपायज्ञान् दिव्यसंहननान्वितान् सर्वांस्त्रगुणसम्पन्नान् सर्वास्त्रगुणसम्पन्नान् अमृत अमृतप्रासनानिव। देवगण भगवान विष्णु सत्य प्रतिज्ञ वीर और हम सब लोगों के हितैषी हैं। तुम लोग उनके सहायक रूप से ऐसे पुत्रों की सृष्टि करो जो बलवान, इच्छानुसार रूप धारण करने में समर्थ, माया जानने वाले, शूरवीर, वायु के समान वेगशाली, नीतिज्ञ, बुद्धिमान, विष्णु तुल्य पराक्रमी, किसी से परास्त न होने वाले, तरह तरह के उपायों के जानकार, दिव्य शरीरधारी तथा अमृत भोजी, देवताओं के समान सब प्रकार की अस्त्र विद्या के गुणों से संपन्न हों। अप्सरस्सु च मुख्यासु गंधर्वीणां तनूषु च यक्षपन्नगकन्यासु ऋक्षविद्याधरीषु च किन्नरीणां च गोत्रेषु वानराणां तनूषु च सृजत्वं हरिरूपेण पुत्रांस्तुल्य पराक्रमान्। प्रधान प्रधान अप्सराओं, गंधर्वों की स्त्रियों, यक्ष और नागों की कन्याओं, रीछों की स्त्रियों, विद्याधरियों, किन्नरियों तथा वानरियों के गर्भ से वानर रूप में अपने ही तुल्य पराक्रमी पुत्र उत्पन्न करो। पूर्वमेव मया सृष्टो जाम्बवान् ऋक्षपुङ्गवः जृम्भमाणस्य सहसा मम वक्त्रादजायत। मैंने पहले से ही ऋक्षराज जाम्बवान की सृष्टि कर रखी है। एक बार मैं जम्हाई ले रहा था, उसी समय वह सहसा मेरे मुंह से प्रकट हो गया। ते तथोक्ता भगवता तत्प्रतिश्रुत्य शासनम जनयामासुरेवं ते पुत्रान् वानर रूपिणः। भगवान ब्रह्मा के ऐसा कहने पर देवताओं ने उनकी आज्ञा स्वीकार की
और वानर रूप में अनेकानेक पुत्र उत्पन्न किए। ऋषयश्च महात्मान सिद्ध विद्याधरो रगा चारणाश्च सुतान वीरान ससृजुर्वनचारिणः। महात्मा ऋषि सिद्ध विद्याधर नाग और चारणों ने भी वन में विचरने वाले वानर भालुओं के रूप में वीर पुत्रों को जन्म दिया। वानरेन्द्रम महेन्द्राभम इंद्रो वालिनमात्मजम सुग्रीवम जनयामास तपनस्तपताम वरः। देवराज इंद्र ने वानर राज वाली को पुत्र रूप में उत्पन्न किया, जो महेंद्र पर्वत के समान विशाल काय और बलिष्ठ था। तपने वालों में श्रेष्ठ भगवान सूर्य ने सुग्रीव को जन्म दिया। बृहस्पति स्वजनय तारम नाम महाकपिम सर्ववानर मुख्यानाम बुद्धिमन्तमनुत्तमम्। बृहस्पति ने तार नामक महाकाय वानर को उत्पन्न किया, जो समस्त वानर सरदारों में परम बुद्धिमान और श्रेष्ठ था। धनदस्य सुतः श्रीमान् वानरो गन्धमादनः विश्वकर्मा त्वजनयन्नलं नाम महाकपिम। तेजस्वी वानर गंधमादन कुबेर का पुत्र था। विश्वकर्मा ने नल नामक महान वानर को जन्म दिया। पावकस्य सुतः श्रीमान् नीलोऽग्नि सदृश प्रभः तेजसा यशसा वीर्या तेजसा यशसा वीर्यादित्य तेजसा यशसा वीर्यादित्यरिच्यत वीर्यवान् तेजसा यशसा वीर्यात् अत्यरिच्यत वीर्यवान्। अग्नि के समान तेजस्वी श्रीमान नील साक्षात अग्निदेव का ही पुत्र था। वह पराक्रमी वानर तेज यश और बल वीर्य में सबसे बढ़कर था। रूप द्रविण संपन्ना वस्विनौ रूप संपत् सम्मतौ अश्विनौ रूप सम्मतौ महेन्द्रं च द्विविधं चैव जनयामास तु स्वयं। रूप वैभव से संपन्न सुंदर रूप वाले दोनों अश्विनी कुमारों ने स्वयं ही महेंद्र और द्विविध को जन्म दिया था। वरुणो जनयामास सुषेणं नाम वानरं सरभं जनयामास पर्जन्यस्तु महाबलः। वरुण ने सुषेण नामक वानर को उत्पन्न किया और महाबली पर्जन्य ने सरभ को जन्म दिया। मारुतस्य उरसः श्रीमान् हनुमान् नाम वानरः वज्रसंघननोपेतो वैनतेय समोजवे। हनुमान नाम वाले ऐश्वर्यशाली वानर वायु देवता के औरस पुत्र थे। उनका शरीर वज्र के समान सुदृढ़ था। वे तेज चलने में गरुड़ के समान थे। सर्ववानर मुख्येषु बुद्धिमान बलवानपि ते सृष्टा बहुसाहस्रा दशग्रीव वधोद्यताः। सभी श्रेष्ठ वानरों में वे सबसे अधिक बुद्धिमान और बलवान थे। इस प्रकार कई हजार वानरों की उत्पत्ति हुई। वे सभी रावण का वध करने के लिए उद्यत रहते थे। अप्रमेय बला वीरा विक्रांता काम रूपिणः ते गजाचल संकाशा वपुष्मन्तो महाबलाः। उनके बल की कोई सीमा नहीं। वे वीर पराक्रमी और इच्छानुसार रूप धारण करने वाले थे। गजराजों और पर्वतों के समान महाकाय तथा महाबली थे। ऋक्षवानर गोपुच्छा क्षिप्रमेवाभिजज्ञिरे यस्य देवस्य यद रूपं वेशो यश्च पराक्रमः अजायत समं तेन तस्य पृथक् पृथक्
गोलांगूलेषु चोत्पन्ना किंचिदुन्नत विक्रमा। दीक्ष वानर तथा गोलांगुल लंगूर जाति के वीर शीघ्र ही उत्पन्न हो गए। जिस देवता का जैसा रूप वेश और पराक्रम था, उससे उसी के समान पृथक पृथक पुत्र उत्पन्न हुआ। लंगूरों में जो देवता उत्पन्न हुए, वे देवावस्था की अपेक्षा भी कुछ अधिक पराक्रमी थे। ऋक्षेषु च तथा जाता वानरा किन्नरीषु च देवा महर्षि गन्धर्वास्तार्क्ष्य यक्षा यशस्विनः नागा किं पुरुषाश्चैव सिद्ध्य सिद्ध विद्याधरो रगा बहवो जनयामासुररिष्टास्तत्र सहस्रशः। कुछ वानर रीछ जाति की माताओं से तथा कुछ किन्नरियों से उत्पन्न हुए। देवता महर्षि गंधर्व गरुड़ यशस्वी यक्ष नाग किमपुरुष सिद्ध विद्याधर तथा सर्प जाति के बहुसंख्यक व्यक्तियों ने अत्यंत हर्ष में भरकर सहस्रों पुत्र उत्पन्न किए। चारणाच्च सुतान् वीरान् ससृजुर्वनचारिणः वानरान् सुमहाकायान् सर्वान् वै वनचारिणः। देवताओं का गुण गाने वाले वनवासी चारणों ने बहुत से वीर विशालकाय वानर पुत्र उत्पन्न किए। वे सब जंगली फल मूल खाने वाले थे। अप्सरस्सु च मुख्यासु तथा विद्याधरीषु च नाग कन्यासु च तदा गंधर्वीणां तनुषु च कामरूप बलोपेता यथा काम विचारिणः। मुख्य मुख्य अप्सराओं विद्याधरियों नाग कन्याओं तथा गंधर्व पत्नियों के गर्भ से भी इच्छानुसार रूप और बल से युक्त तथा स्वेच्छानुसार सर्वत्र विचरण करने में समर्थ वानर पुत्र उत्पन्न हुए। सिंह शार्दूल सदृशा दर्पेण च बलेन च शिला प्रहरणा सर्वे सर्वे पर्वत योधिनः। वे दर्प और बल में सिंह और व्याघ्रों के समान थे। पत्थर की चट्टानों से प्रहार करते और पर्वत उठाकर लड़ते थे। नखदंष्ट्रायुधा सर्वे सर्वे सर्वास्त्र कोविदा विचालयेयुः शैलेन्द्रान् भेदयेयुस्थिरान् द्रुमान्। वे सभी नख और दांतों से भी शस्त्रों का काम लेते थे। उन सबको सब प्रकार के अस्त्र शस्त्रों का ज्ञान था। वे पर्वतों को भी हिला सकते थे और स्थिर भाव से खड़े हुए वृक्षों को भी तोड़ डालने की शक्ति रखते थे। क्षोभयुश्च वेगेन समुद्रं सरितां पतिं दारयेयुक्षितिं पद्भ्याम् आप्लवेयुर्महार्णवान्। अपने वेग से सरिताओं के स्वामी समुद्र को भी क्षुब्ध कर सकते थे। उनमें पैरों से पृथ्वी को विदीर्ण कर डालने की शक्ति थी। वे महासागरों को भी लांघ सकते थे। नभस्तलम विषेयुश्च गृहिणीयुरपि तोयदान् गृहिणीयुरपि मातंगान् मत्तान् प्रव्रजतो वने। वे चाहे तो आकाश में घुस जाएं, बादलों को हाथों से पकड़ लें तथा वन में वेग से चलते हुए मत वाले गजराजों को भी बंदी बना लें। नर्दमानाश्च नादेन पातयेयुर्विहङ्गमान् ईदृशानां प्रसूतानि हरीणां कामरूपिणां शतं शतसहस्राणि यूथपानां महात्मनां ते प्रधानेषु यूथेषु हरीणां हरियूथपाः। घोर शब्द करते हुए आकाश में उड़ने वाले पक्षियों को भी वे अपने सिंहनाद से गिरा सकते थे। ऐसे बलशाली
और इच्छानुसार रूप धारण करने वाले महाकाय वानर यूथपति करोड़ों की संख्या में उत्पन्न हुए थे। वे वानरों के प्रधान यूथों के भी यूथपति थे। बभूवुर्यूथपश्रेष्ठान् वीरांश्चा जनयन् हरीन् अन्ये ऋक्षवतः प्रस्थान उपतस्थुः सहस्रशः। उन यूथपतियों ने भी ऐसे वीर वानरों को उत्पन्न किया था जो यूथपों से भी श्रेष्ठ थे, और वे और ही प्रकार के वानर थे। इन प्राकृत वानरों से विलक्षण थे। उनमें से सहस्त्रों वानर यूथपति ऋक्षवान पर्वत के शिखरों पर निवास करने लगे। अन्ये नाना विधान शैलान काननानि च भेदिरे सूर्यपुत्रं च सुग्रीवं शक्रपुत्रं च वालिनं भ्रातरावुपतस्थुस्ते सर्वे च हरियूथपा नलं नीलं हनुमन्तम् अन्यांश्च हरियूथपान् तेतार्क्ष्य बल संपन्ना सर्वे युद्ध विशारदा विचरन्तोर्दयन् सर्वान् सिंह व्याघ्र महोरगान। दूसरों ने नाना प्रकार के पर्वतों और जंगलों का आश्रय लिया। इंद्र कुमार वाली और सूर्य नंदन सुग्रीव ये दोनों भाई थे। समस्त वानर यूथपति उन दोनों भाइयों की सेवा में उपस्थित रहते थे। इसी प्रकार वे नल नील हनुमान तथा अन्य वानर सरदारों का आश्रय लेते थे। वे सभी गरुड़ के समान बलशाली तथा युद्ध की कला में निपुण थे। वे वन में विचरते समय सिंह व्याघ्र और बड़े बड़े नाग आदि समस्त वन जंतुओं को रौंद डालते थे। महाबलो महाबाहुर वाली विपुल विक्रमः जुगोप भुज वीर्येण ऋक्षगो पुच्छ वानरान्। महाबाहु बाली महान बल से संपन्न तथा विशेष पराक्रमी थे। उन्होंने अपने बाहुबल से रीछों लंगूरों तथा अन्य वानरों की रक्षा की थी। तैरियम पृथ्वी सूरै सपर्वत वनार्णवा कीर्णा विविध संस्थानैर नाना व्यंजन लक्षणैः। उन सब के शरीर और पार्थक्य सूचक लक्षण नाना प्रकार के थे। वे सूरवीर वानर पर्वत वन और समुद्रों सहित समस्त भूमंडल में फैल गई। तैर्मेघ वृंदाचलकूट सन्निभैर महाबलैर्वानरयूथपाधिपैः बभूवभूर्भीम शरीर रूपैः समावृता राम सहाय हेतो। वे वानर युद्धपति मेघ समूह तथा पर्वत शिखर के समान विशालकाय थे। उनका बल महान था। उनके शरीर और रूप भयंकर थे। भगवान श्री राम की सहायता के लिए प्रकट हुए उन वानर वीरों से यह सारी पृथ्वी भर गई। इत्यार्थ से श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये बालकांडे सप्तदश सर्ग संपूर्णतां याति। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। श्री रामचंद्रो विजयते तराम।